सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कोए की लगन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कोआ किस प्रकार से लगन से अपना कार्य करता है और अंत में उसमें सफल हो जाता है। पाठ 4, कोए की लगन। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की ठान लेता है तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम कोई कार्य करें तो सच्ची लगन से करें, बहुत मेहनत से करें, परिश्रम से करें और अपने मन में दृढ़ संकल्प को धारण कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। एक जंगल में संगीत की कक्षा चल रही थी। सभी कोयले बड़े ध्यान से संगीताभ्यास कर रही थी। तो एक जंगल की कहानी है बच्चों। वहां पर संगीत की कक्षा यानी कि गाने बजाने की क्लास चल रही होती है, कक्षा चल रही होती है और वहां पर जो कोयले हैं बड़े ध्यान से, बड़ी लगन के साथ अपने संगीत का अभ्यास कर रही होती हैं। वहीं पास ही में पेड़ पर बैठा एक नन्हा कोआ भी वह अभ्यास सुन रहा था। तो वहीं पर एक और पेड़ था जिस पर एक छोटा सा कोए का बच्चा बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि किस प्रकार से कोयल अभ्यास कर रही है। वो ध्यान से सुन रहा था। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने निश्चय किया, मैं भी गाना सीखूंगा। तो कोयल को अभ्यास करता देखकर उसे अच्छा लगता है। वो अपने मन में निश्चय कर लेता है, एक दृढ़ संकल्प धारण कर लेता है कि वह भी गाना जरूर सीखेगा। एक दिन उस नन्हे कोए ने टीचर से कहा, आप मुझे भी अपनी संगीत की कक्षा में भर्ती कर लें। तो वो कुआ एक दिन जो उस संगीत की कक्षा को चलाने वाली जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी अपनी क्लास में भर्ती कर लो, मतलब दाखिला दे दो, मुझे भी अपनी क्लास में आप ले लो। संगीत की टीचर एक बूढ़ी कोयल थे। इतना सुनते ही वह ठहाका मारकर हंसने लगी। क्या मजाक है। तो जो संगीत सिखाने का कार्य करती थी, जो टीचर थी, जो वहां पर अध्यापिका थी, वो एक बूढ़ी कोयल थी। जैसे ही कोई की बात वो सुनती है, जोर जोर से हंसने लगती है, ठहाका मार मार के हंसने लगती है और कहती है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? कभी किसी कोए को गाना गाते सुना है? कोयले तो गाना गाने में माहिर होती हैं, जबकि तुम लोगों का संगीत से कोई लेना देना नहीं होता। जाओ यहां से, चले जाओ। तो वो कहती है कि तुम कितना बड़ा मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हंसी ठट्टा करने आए हो तुम यहाँ पर। तुमने कभी सुना है कि कोई कोआ भी गाना गाता है? ये काम तो कोयलें ही करती हैं, वो इसमें बिल्कुल अभ्यस्त होती है, माहिर होती हैं और को से कुछ संगीत का कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहां से भगा देती है उस छोटे कोए को। इतना कहकर कोयल ने उसे भगा दिया। नन्हा कोआ बहुत भयभीत हो गया। वह उसी समय वहां से उड़ गया। वह बेचारा बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। यह कहकर वो जो बूढ़ी कोयल थी उस कोए को भगा देती है और कोआ भी भयभीत हो जाता है, यानी कि डर जाता है और वहां से चला जाता है उस समय पेड़ पर से उड़कर। वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और रोने भी लगा था। लेकिन परंतु नन्हा कोआ हार मानने वालों में से नहीं था। उस दिन उसका हौसला थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन संगीत सीखने की उसकी चाहत खत्म नहीं हुई, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो वो जो कोआ था छोटा सा, वो ऐसा नहीं था कि एकदम किसी ने डांट दिया वो वहां से चला जाए, हार मान ले। वो ऐसा नहीं था। उसके अंदर हौसला था, उसके अंदर हिम्मत थी कि उसे चीज को जो करना है उसे करना ही है। और इस बात से उसकी जो संगीत सीखने की जो इच्छा थी वो खत्म नहीं हुई, थोड़ी कम हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। बल्कि क्या हुआ, उस दिन तो थोड़ी कम हुई लेकिन दिन प्रतिदिन जो संगीत सीखने की जो इच्छा थी उसकी, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसकी लगन रोज उसे संगीत की कक्षा के पास ले जाती थी। वह पास ही के पेड़ की एक शाखा पर बैठ जाता
और पाठ को बड़े ध्यान से सुनता। तो जो उसकी लगन थी, जो उसकी चाहत थी, इच्छा थी, वो उसे रोज ही संगीत की क्लास के पास ली जाती थी, संगीत की कक्षा के पास ले आती थी। वह पास के पेड़ पर बैठ जाता था, पेड़ की शाखा पर यानी कि डाली पर बैठ जाता था और बहुत ध्यान से जो भी कोयल पाठ पढ़ाती थी उसे बहुत ध्यान से सुनता था। फिर उसके बाद अभ्यास करता। कोयले उसे अभ्यास करता देख बहुत हंसती। वो पाठ को पहले क्या करता, ध्यान से सुनता, फिर उसका अभ्यास भी करता था। उसको जब अभ्यास करते हुए कोयले देखती कि कौआ संगीत का अभ्यास कर रहा है तो कोयले बहुत हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे, बहुत चिढ़ाती, उल्टा सीधा बोलती। लेकिन नन्हा कौआ परेशान न होता। उसकी इच्छा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो वो उसे का मजाक उड़ाती थी, उन्हें उसे चिढ़ाती थी, गलत गलत बातें उसको बोला करती थी। लेकिन इन सभी बातों से कौआ कभी विचलित नहीं होता था, परेशान नहीं होता था, बल्कि जो उसकी संगीत सीखने की जो इच्छा थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हर साल की भांति इस बार भी जंगल में संगीत प्रतियोगिता का समय आ गया। हर साल जंगल में बच्चों एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का आयोजन किया जाता था। और अब वो वाला समय आ गया था जब प्रतियोगिता होनी थी संगीत की जंगल में। आम तौर पर कोयल, मैना, मोर, गौरैया, कबूतर, मुर्गा, उल्लू और चिड़िया इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे। पर इस बार एक नन्हे कोए ने भी अपना नाम लिखवाया। तो हर साल जब ये प्रतियोगिता होती थी, कोयल, मैना, मोर, गौरैया, कबूतर, मुर्गा, उल्लू, चिड़िया इसमें भाग लेते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कोई ने अपना नाम इस प्रतियोगिता के लिए दिया था। कुछ ने उसके हौसले की बढ़ाई की तो कुछ ने उसकी अकड़ को लेकर बुरा भला कहा। तो जंगल में हर तरीके के जानवर रहते थे। कुछ ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने कहा कि तुम्हारी अकड़ गलत है, तुम मतलब गाना नहीं गा पाओगे, सब अलग अलग बातें करते रहे। लेकिन कोई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इस प्रतियोगिता में हमेशा कोयल ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थी। कोयल के लिए यह बहुत आसान कार्य था, पर दूसरे पक्षियों ने भी इस बार कड़ी मेहनत की थी। तो हर साल जब भी ये प्रतियोगिता होती थी, कोयल को ही प्रथम पुरस्कार यानी कि पहला इनाम मिलता था। और उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। लेकिन इस बार जो दूसरे पक्षी थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत अभ्यास किया था। जबकि कोयल ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी। उसे पता था कि विजय उसी की होगी। और इस बार जो कोयल थी थोड़ी आलसी बन गई थी, उसने कोई मेहनत नहीं की थी, परिश्रम नहीं किया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि हर बार की तरह विजय यानी कि जीत उसकी ही हो जाएगी। नन्हे कोए को संगीत का अभ्यास करते देख अन्य कोई भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, परंतु नन्हा कोआ दिन रात अपने प्रयास में लगा रहा। तो और कोओं ने भी उसकी जो जाति के जो और कोए थे उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया कोए का, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दिन रात अभ्यास करता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, लगातार प्रयास में लगा रहा। उसे खिताब से कोई मतलब न था। वह दूसरों को दिखाना चाहता था कि कोई भी अच्छा गा सकते हैं। तो उसे ये नहीं था कि मुझे इनाम मिले, कोई खिताब दिया जाए, कोई पदवी दी जाए, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस ये दिखाना था सबको कि कोई भी अच्छा गाना गा सकते हैं। वो किसी कंपटीशन, किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं कर रहा था, बस उसे सबको अपनी प्रतिभा दिखानी थी। आखिर वह दिन आ ही गया। सभी गाने वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नन्हे कोई ने सबको हैरान कर दिया। उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो सबने बहुत मेहनत की, कोशिश की, गाना गाया, लेकिन जब कोई ने गाना गाया सब हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, इतना अच्छा गाया उसे ने। और उसे प्रथम पुरस्कार भी दिया गया, पहला इनाम जीत लिया कोई ने। जब बुद्धिमान राजा शेर ने उसे संगीतज्ञ का खिताब दिया तो पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। तो जब जो जंगल का राजा था बच्चों, बुद्धिमान शेर, उसने कोई को संगीतज्ञ
ये एक उपाधि दी गई थी, उसको एक खिताब दिया गया था, यानी कि जिसको संगीत की सबसे अच्छी जानकारी है। तो पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। कोयल के दुख का ठिकाना न रहा। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास और घमंड ही उसकी हार की वजह बने थे। आज कोयल बहुत दुखी थी क्योंकि उसको वो किताब नहीं मिला था जो कोए को मिल गया, और उसने अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया और घमंड किया, अभिमान किया, जिसके कारण उसकी हार हुई। उसने नन्हे कोए को कम आंका था, उसे कमजोर समझा था, परंतु कोए ने यह साबित कर दिया कि यदि सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। उसने बहुत कमजोर समझा था कोए को अपने से, उसने सोचा था कि ये मुझसे बहुत कम है, लेकिन कोई ने ये बात दिखा दी कि अगर मेहनत की जाए, अभ्यास की जाए और मन में सच्ची लगन हो, सच्ची इच्छा हो, चाहत हो किसी चीज को पाने की, तो हर मुश्किल से मुश्किल कार्य, जो कि बहुत कठिन कार्य होता है, वो भी आसान हो जाता है। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए, चाहे हम पढ़ाई करें या अन्य कार्य करें, हमारे अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए, हमें किसी भी चीज को सीखने की चाह होनी चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अब हम पाठ के बच्चों शब्दार्थ कर लेते हैं। ध्यान से मन लगाकर। संगीताभ्यास, संगीत का अभ्यास, संगीत गाना बजाना। भर्ती, दाखिला, माहिर, चतुर, निपुण, भयभीत, डरना, हौसला, उत्साह, हिम्मत, चाहत, इच्छा। शाखा, टहनी, प्रतियोगिता, स्पर्धा, किताब, उपाधि, संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला। मुश्किल, कठिन, विजय, जीत, भांति, तरह, भाग, हिस्सा, घमंड, अभिमान। तो बच्चों, ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संगीत की टीचर कौन थी? बूढ़ी कोयल, गौरैया, बुलबुल। तो जो संगीत की जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, वो थी बूढ़ी कोयल। संगीत सीखने की इच्छा कौन कर रहा था? बगुला, नन्हा कौआ, हंस। तो कौन कर रहा था? नन्हा कौआ। संगीताभ्यास चल रहा था जंगल में, घर में, पेड़ पर। तो संगीत का अभ्यास चल रहा था जंगल में। कोयल ने भगा दिया नन्हे कोए को, मोर को, चिड़िया को। तो कोयल भगा देती है नन्हे से कोए को। अभ्यास करने के लिए नन्हा कौआ बैठ जाता पेड़ की शाखा पर, चबूतरे पर, कुएं पर। तो जो कौआ था वो बैठ जाता था किस पर? पेड़ की शाखा पर। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें भरना है। करते हैं। नन्हा कौआ भी रिक्त स्थान सुनने लगा। तो नन्हा कौआ भी संगीत सुनने लगा। इतना कहकर रिक्त स्थान ने उसे भगा दिया। कोयल, क्या जाएगा? कोयल ने उसे भगा दिया। नन्हा कौआ रिक्त स्थान मानने वालों में से नहीं था। तो नन्हा कौआ हार मानने वालों में से नहीं था। सच्ची लगन हो तो रिक्त स्थान कार्य भी आसान हो जाते हैं, कठिन कार्य आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। नन्हे कोए की बात सुनकर बूढ़ी कोयल ठाका मारकर हंसने लगी। बिल्कुल सही। नन्हा कौआ खुश हो गया। नहीं, वो खुश नहीं हुआ था। कोयल के व्यवहार से नन्हे कोए की संगीत सीखने की चाहत हमेशा के लिए समाप्त हो गई। नहीं, उसकी चाहत भी समाप्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान राजा शेर ने नन्हे कोए को संगीतज्ञ का खिताब दिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर 2 कॉलम है, हमें मिलान करना है। ठीक है, तो करते हैं। नन्हा कौआ, क्या हुआ? नन्हा कौआ हार मानने वालों में से नहीं था। संगीत की टीचर एक बूढ़ी कोयल थी। जंगल में संगीत की कक्षा चल रही थी।
इतना कहकर कोयल ने नन्हे कोए को भगा दिया। इस बार भी जंगल में संगीत प्रतियोगिता का समय आ गया। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर व्यक्ति के अंदर सच्ची लगन है, इच्छा है, तो कोई भी कार्य वह आसानी से कर सकता है, कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार से कोए ने किया। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।